नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आतंकी मसूद अजहर कहां हैं? लश्कर चीफ हाफिज सईद कहां हैं? पहलगाम का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी कहां है? पाकिस्तान ने आज एक और झूठ बोला है। शहबाज के मंत्री इशाक डार मुकर गए हैं कि लश्कर तैयबा और टीआरएफ के बीच कोई कनेक्शन है। पाकिस्तान का आतंक से कोई नाता है। इशाक डार ने इससे भी मना कर दिया है। पाकिस्तान ने इशारों में यहां तक कह दिया है कि हाफिज सईद जेल में हैं। लेकिन अब मोदी ऐसा कुछ करने वाले हैं कि शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर कोई नहीं मुकर पाएगा। पाकिस्तान खुद दुनिया को आतंकी का एड्रेस बताएगा। मुनीर खुद चीख चीख कर हाफिज और मसूद की लास्ट लोकेशन शेयर करेंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं कि मुनीर और शहबाज खुद दुनिया को हाफिज का पता दे देंगे, मसूद का अड्डा बता देंगे। दरअसल मोदी एक ऑपरेशन लॉन्च करने वाले हैं। यह ऑपरेशन बेहद खास होने वाला है। मोदी का नेक्स्ट प्लान क्या है? मुनीर की नींद क्यों उड़ी हुई है? देखिए यह रिपोर्ट। अगस्त का महीना इसीलिए तो क्रांति का महीना है। अगस्त क्रांति। मोदी की ये दो शब्द सुनकर पाकिस्तान के होश क्यों उड़ गए हैं? भारत में बने हथियार आज भी आतंक के आकाओं की नींद उड़ाए हुए हैं। हथियार, आतंक और आका। मोदी की ये तीन शब्द सुनकर मुनीर की नींद क्यों उड़ गई है? मोदी फिर मारेंगे, मसूद भी मरेगा, हाफिज भी मारा जाएगा। पाकिस्तान की घिघी क्यों बंध गई है? मोदी ऐसा क्या करेंगे? क्या वाकई में मसूद अजहर को जहन्नुम पहुंचाने का प्लान बन चुका है? क्या सचमुच हाफिज को एलिमिनेट करने का ब्लूप्रिंट रेडी है? सलाउद्दीन, लखवी, फैजल, नदीम सब एक साथ मारे जाएंगे। क्या यह पॉसिबल है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर चल रहा है। बॉर्डर पर एक भी गोली नहीं चल रही। सेना की मूवमेंट स्टॉप हो चुकी है। ऐसे में अगर भारत ने तय कर लिया है हाफिज को मारना है तो इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? अगर इंडिया ने डिसाइड कर लिया है मसूद को जहन्नुम पहुंचाना है तो कौन सा वेपन है? अगर मोदी ने फिक्स कर लिया है सैफुल्लाह कसूरी को मिटाना है तो रास्ता क्या है? पाकिस्तान में 9 अड्डे उड़ चुके, अभी भी 12 आतंकी अड्डे बचे हुए हैं और पाकिस्तान में अब चर्चा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की हो रही है, क्योंकि अभी तक हाफिज सेफ है, मसूद अजहर बचा हुआ है, ज़कीउर रहमान लखवी का कुछ नहीं बिगड़ा। इसीलिए पाकिस्तान को लग रहा है नया एपिसोड कभी भी लॉन्च हो सकता है। मोदी कभी भी सिंदूर 2.0 ऑन कर सकते हैं। और मोदी ऐसा क्यों करेंगे, इसके पीछे वजह क्या है, समझ लीजिए। The U.S. has designated, as you know, a number of groups as terrorist organizations in Pakistan, and most recently this resistance front that initially took the responsibility for this attack in Kashmir and later withdrew that responsibility. What would you say to the U.S. in terms of how Pakistan is trying to shut down some of these designated groups? Is the government trying to cut off their fundraising, prevent them from training, and so on? You see, it is obviously sovereign decision of United States. They have designated TRF. Outfit was dismantled years ago by Pakistan. The actors were prosecuted, arrested, jailed, and the entire outfit of LET was destroyed and is no more there. So if it is an independent entity, TRF, and the US authorities have any evidence that they were involved, we have no objection to that. Obviously, it's a sovereign state decision. But surely, I can guarantee you that this TRF has nothing to do with the Lashkar-e-Taiba LET, which has become defunct years ago. दुनिया जानती है कि हाफिज की लश्कर पाकिस्तान में खुलेआम घूम रही है। पहले इसका वीडियो सबूत आपको दे देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि मोदी का नेक्स्ट लेवल प्लान क्या है। इंडिया ने मसूद को घर में घुसकर मारने के लिए कौन से हथियार तैयार कर लिए हैं।
ये पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद का टेरर कैंप है। कैंप के अंदर कई आतंकी हाथ में AK-47 लेकर चल रहे हैं। एक आतंकी इनका वीडियो बना रहा है और बीच में जैश का सबसे हाई वैल्यू एसेट मौजूद है। गुलाबी रंग का चोला ओढ़कर जो आतंकी आगे बढ़ रहा है वो कोई और नहीं, जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जून में पहली बार मसूद अजहर पब्लिक के बीच आया। पहली बार किसी कैमरे में कैद हुआ, लेकिन फुल प्रोटेक्शन के अंदर, और इस जगह का नाम है स्कार्दू। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिर्फ मसूद अजहर ही नहीं दिखा, पहलगाम का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी कई बार कैमरे में दिख चुका है। सीक्रेट लोकेशन पर इसे एजेंसी ट्रैक कर चुकी है। पाकिस्तान कितना भी छिपाए, इसहाक डार कितना भी झूठ बोले, सच सामने आ ही जाता है। लश्कर और हिजबुल अब्दुल्लाह बिन मसूद टेरर कैंप को फिर से एक्टिव कर चुके हैं। इसका सबूत भी इंडियन एजेंसी के पास पहुंच चुका है। चिल्लाबंदी टेरर कैंप को भी आतंकियों ने एक्टिव कर दिया है। ये दो कैंप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब मसूद हाफिज की टोली फिर से इन कैंप में एक्टिव हो गई है। इसके प्रूफ भी मिल चुके हैं। पाकिस्तान दुनिया के सामने सबूत मांगता है, लेकिन मोदी अब पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को सबूत देने वाला है। इसके लिए मसूद अजहर का मरना जरूरी है। पाकिस्तान लश्कर खत्म होने की बात कहता है, लेकिन मोदी अब लश्कर को खत्म करके ही दुनिया को सबूत देंगे। इसके लिए हाफिज का खत्म होना जरूरी है। पाकिस्तान आतंकियों के जेल में होने की बात कहता है, लेकिन मोदी अब टेरर कैंप उड़ाएंगे, फिर आतंकियों का एग्जैक्ट नंबर दुनिया को बताएंगे। और इसके लिए न सुखोई उड़ेगा, न ब्रह्मोस, न राफेल बॉर्डर पार जाएगा और न ही अग्नि मिसाइल लॉन्च होगी। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेक इन इंडिया की ताकत देखी है। आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने में मेड इन इंडिया हथियारों की बड़ी भूमिका रही है। भारत में बने हथियार आज भी आतंक के आकाओं की नींद उड़ाए हुए हैं। मोदी जिस मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, मोदी जो कह रहे हैं वो काम इंडिया की ड्रोन आर्मी पूरा करेगी। इंडिया की ड्रोन आर्मी हाफिज को भी मारेगी, मसूद को भी मिटाएगी और सैफुल्लाह का काम भी तमाम करेगी। लेकिन कैसे, देख लीजिए। ड्रोन से गाइडेड मिसाइल लॉन्च की ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, जिसे देखकर पूरा पाकिस्तान पसीना पसीना हो रहा है। डीआरडीओ ने ड्रोन से लॉन्च की जाने वाली गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 सक्सेसफुली लॉन्च की है। इस मिसाइल का वजन 12.5 किलो है, लेकिन किसी भी आतंकी अड्डे को एक झटके में उड़ा सकती है। इस मिसाइल की रेंज ज्यादा नहीं है, लेकिन ड्रोन के जरिए यह पाकिस्तान के किसी भी टेरर कैंप तक पहुंच सकती है। हाफिज के नए हेडक्वार्टर्स को उड़ा सकती है, मसूद के नए अड्डे को धुआं धुआं कर सकती है। ULPGM-V3 मिसाइल को किसी भी ड्रोन से लॉन्च किया जा सकता है। इसका निशाना इतना सटीक है कि इससे बच पाना नामुमकिन है। लेकिन इंडिया के पास हाफिज को मिटाने के लिए यह अकेला वेपन नहीं है। इसके अलावा दुश्मनों के सर्वनाश के लिए पिछले 6 महीने में भारत आधा दर्जन से ज्यादा वेपन्स की टेस्टिंग कर चुका है। फरवरी में इंडिया ने VSHO RADS वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है। यह कम रेंज का डिफेंस सिस्टम है। अप्रैल में MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का टेस्ट हो चुका है। 11 जुलाई को अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की टेस्टिंग हो चुकी है। इसे सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया गया था। जुलाई में ET-LD-HCM एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट हो चुका है। इसकी स्पीड मैक 8 और रेंज 1500 किलोमीटर है। इंडिया की तैयारी तेजी से चल रही है, जिसे देखकर पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। हर किसी को लग रहा है कि अगला नंबर मसूद या हाफिज में से किसी का आने वाला है।
हाफिज पाकिस्तान में है, मसूद स्कार्दू में। पाकिस्तान को इसके सबूत चाहिए, मोदी सबूत भी देंगे, लेकिन इस बार सबूत जिंदा नहीं मुर्दा सबूत होगा। ये सबूत कैसा होगा समझ लीजिए। ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में छिपा था, पाकिस्तान ने कभी नहीं माना, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने घुसकर मारा, पाकिस्तान को मानना ही पड़ा। मसूद के रिश्तेदार और आतंकी बहावलपुर में छिपे थे, पाकिस्तान ने कभी नहीं माना, लेकिन जैसे ही इंडिया ने स्ट्राइक की, मसूद ने खुद आकर बताया रिश्तेदार मारे गए। पाकिस्तान के साथ इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। मोदी हाफिज को मारेंगे, मसूद को जहन्नुम पहुंचाएंगे, तो पाकिस्तान को खुद कहना पड़ेगा हाफिज मारा गया है, मसूद नहीं रहा, और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ा प्रूफ होगा। पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के लिए इंडिया इस बार इजराइल वाला पैटर्न अपनाने जा रहा है। जैसे इजराइल ने किसी को घर में घुसकर मारा, किसी को घर की छत पर उड़ाया और किसी को कार से ही सीधे जहन्नुम पहुंचा दिया, वैसा ही पाकिस्तान में होने वाला है। इसके लिए मोदी के पास वेपन्स की बड़ी रेंज है। मसूद हाफिज के लिए इंडिया के पास MQ-9 रीपर द हंटर किलर ड्रोन है, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन्स में होती है। यह घातक ड्रोन की रेंज 1850 किलोमीटर है। यह लगातार 27 घंटे तक उड़ान भर सकता है। 1700 किलोग्राम तक की मिसाइल, बम इसमें फिट किए जा सकते हैं। इस ड्रोन की टेस्टिंग अमेरिका ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मारकर कर चुका है। मेड इन इंडिया रुस्तम सेकंड भी पाकिस्तान भेजा जा सकता है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है और ये 12 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन अपने साथ 350 किलो की मिसाइल ले जा सकता है। इंडिया के पास RPAV ड्रोन है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 15 किलोमीटर है। घातक ड्रोन, ये मेड इन इंडिया स्टील्थ टेक्नोलॉजी का ड्रोन है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है और 6 घंटे तक उड़ान भर सकता है। 2000 किलो वॉरहेड अपने साथ ले जाकर अटैक कर सकता है। मोदी घुसकर मारेंगे, लेकिन सेना बॉर्डर के पार नहीं जाएगी। कंफर्म है मोदी मारेंगे, लेकिन कोई मिसाइल या मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च नहीं करेंगे। ये ठीक वैसा ही होगा जैसा हमास की टॉप लीडरशिप के साथ हुआ था। पाकिस्तान अभी दुनिया से सबूत मांग रहा है, लश्कर और TRF के कनेक्शन के बारे में पूछ रहा है, और मोदी इस बार सबूत देने की ठान चुके हैं, लेकिन दूसरे स्टाइल में। मोदी पहले मारेंगे, फिर दुनिया को बताएंगे कि देखो सबूत मिल गया है। मोदी ने तय कर लिया है कि पहले स्ट्राइक होगी, फिर दुनिया को बताया जाएगा कि सबूत ये रहा। मोदी जो करने वाले हैं उसका अंदाजा पाकिस्तान को भी लग चुका है। इसीलिए मुनीर चीन से आतंकियों का कवच खरीदने जा रहे हैं। पाकिस्तान आतंकियों का अड्डा है। इशाक डार इसकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन सच कुछ और ही है। बलूचिस्तान में जिन हमलों के लिए पाकिस्तान भारत पर झूठे आरोप लगाता है, अब उनका कच्चा चिट्ठा भी सामने आ चुका है। पाकिस्तान के मुख्यमंत्री ही बता रहे हैं कि मुनीर किसे पाल रहा है, कैसे पाल रहा है। मैं किसी के खौफ के बगैर ये बात पहले दिन से कर चुका हूं, और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि उसके बाद हमने ऑपरेशन किए, हमने उनको इलाकों से खाली करवाया। आपने वो वीडियो देखी, वो वीडियो देखने के बाद दोबारा उन लोगों को लाया गया, दोबारा उन लोगों को जब पकड़ा गया तो हमारी ISI और हमारी MI ने उन लोगों को ऑन किया कि ये लोग हमारे लोग हैं, मेहरबानी करें, हम इनको इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम के लिए, और उन्होंने पुलिस से उनको छुड़वाया। अब दोबारा वो लोग फिर ज्यादा हो चुके हैं, तो मेहरबानी करें, अपने वर्दी वाले बंदे से अपनी जंग लड़ें। बाबा बागेश्वर मुस्लिम मुल्कों में कथा सुना रहे हैं। अभी बाबा मस्कट में हैं। 29 को बाबा दुबई पहुंचेंगे। मस्कट में 3 दिन की कथा है और कथा के दूसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर बाबा बागेश्वर के लाखों भक्त सन्न रह गए। मुस्लिम मुल्क में कथा सुनाते वक्त बाबा बागेश्वर की आंखों में आंसू आ गए। मंच पर कई बार बाबा बागेश्वर को आंसू पोंछते हुए देखा गया। 90% मुस्लिम आबादी वाले मुल्क में ऐसा क्या हो गया जो बाबा बागेश्वर की आंखें भर आई? एक डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। मुस्लिम मुल्क में बाबा बागेश्वर को रोना क्यों आया? मस्कट में बाबा बागेश्वर की आंखें क्यों भर आई? ओमान में धीरेन्द्र शास्त्री की आंखें नम क्यों हो गईं? बाबा बागेश्वर मुस्लिम मुल्क ओमान पहली बार गए हैं। मस्कट में बाबा बागेश्वर पहली बार कथा सुना रहे हैं।
3 दिन की कथा का 28 को समापन है। बाबा का शो हाउसफुल चल रहा है। हिंदू भी कथा सुन रहे हैं, मुसलमान भी झूम रहे हैं। बाबा मस्कट के जिस हॉल में कथा सुना रहे हैं वो किसी थिएटर से कम नहीं है। इंतजाम मस्त है तो बाबा की आंखें नम क्यों हैं? बाबा पहली बार ऐसे मुस्लिम मुल्क गए हैं जहां मुस्लिम आबादी 99% है। बाबा कभी पाकिस्तान नहीं गए, बाबा कभी बांग्लादेश नहीं गए। बाबा अभी तक ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, मॉरिशस और नेपाल जैसे देशों में गए हैं जहां हिंदू आबादी भले ही कम है लेकिन मुस्लिम आबादी इतनी ज्यादा नहीं है। बाबा बागेश्वर आज तक भारत की धरती पर नहीं रोए, विदेशी धरती पर भी नहीं रोए। पहली बार ओमान में रोए हैं। मुस्लिम मुल्क में रोए हैं, मस्कट में रोए हैं। बाबा बागेश्वर जिस मुस्लिम देश ओमान में 3 दिन की कथा कह रहे हैं वहां मुसलमानों की जनसंख्या 52 लाख है, हिंदुओं की आबादी सिर्फ 90,000 है, यानी मुसलमानों के मुकाबले हिंदू 2% से भी कम है। 26 जुलाई को जब पहले दिन बाबा बागेश्वर मस्कट पहुंचे तो ग्रैंड वेलकम देखकर बहुत खुश हुए। फिर मस्कट में कथा के दूसरे ही दिन हमेशा हंसने हंसाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री की आंखें क्यों भर आईं? मुस्लिम मुल्क में ऐसा क्या हुआ कि बाबा बागेश्वर का दिल तड़प उठा, उन्हें आंसू पोंछने पड़े। हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय बाबा बागेश्वर का मंच भले ही मुस्लिम मुल्क ओमान के शहर मस्कट में सजा है, उनके एक एक डायलॉग पर पूरा मुस्लिम उम्मा की नजर है। शिया, सुन्नी, अहमदिया, हर कल्ट के मुसलमानों की बाबा के शो पर पैनी निगाह है। धीरेन्द्र शास्त्री को एक्स मुस्लिम भी गौर से देख और सुन रहे हैं। बाबा जिस मुस्लिम मुल्क में पहली बार कथा सुना रहे हैं वहां से सटे। यूएई में मुस्लिम आबादी 76% है, हिंदू आबादी 6.6% है। यमन में मुस्लिम आबादी 99% है, हिंदू 1% से भी कम है। सऊदी अरब में मुस्लिम 98% है तो हिंदू सिर्फ 1% है। बाबा जब हिंदुस्तान में होते हैं तो डंके की चोट पर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बाबा जब मुस्लिम मुल्क में हैं जहां हिंदू गिने चुने हैं वहां भी सनातन का डंका बजा रहे हैं। बाबा के बोल वचन पर ओमान के सुल्तान और अमीर सब खुश हैं। ये देखकर पाकिस्तान बहुत टेंशन में है। मस्कट में कथा के दूसरे दिन बाबा बागेश्वर बहुत इमोशनल हो गए। वहां बैठी सनातनी महिलाओं के आंसू निकल आए। महिलाएं टकटकी लगाए बाबा बागेश्वर को निहार रही थीं। पहली बार मुस्लिम मुल्क में धीरेन्द्र शास्त्री को इस भाव में हर कोई देख रहा था। 90% वाला मुस्लिम मुल्क हो या 75% वाला ईसाई मुल्क, बाबा बेधड़क सनातन की बातें करते हैं। बाबा हिंदू के तो हैं ही, हर उस मुसलमान के भी हैं जो मिलजुल कर रहना और आगे बढ़ना चाहता है। मस्कट में भले ही मुट्ठी भर हिंदू हैं लेकिन सनातन का झंडा बुलंद किए हुए हैं। अरब का रेगिस्तान हो या अंग्रेजों के बर्फीले देश, बाबा अपने मिशन से ना डिगते हैं ना हटते हैं। हिंदू राष्ट्र की अपनी मुहिम में हर जगह हिंदुओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, करीब 157 ईसाई देश हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म हिंदू है, लेकिन दुनिया में कोई हिंदू देश नहीं है। बाबा यही मैसेज लेकर दुनिया भर में घूम रहे हैं। हिंदुओं एक हो जाओ, एक दिन हिंदू राष्ट्र का सपना जरूर साकार होगा। मुस्लिम सिटी मस्कट में जब पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे तो क्या क्या हुआ। मस्कट में पहली बार जय माता दी के नारे लगे, सनातन का जय घोष हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री से मस्कट के लोगों ने खुलकर सनातन की बातें की। ये देखकर पाकिस्तान को मिर्ची जरूर लगी होगी, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को झटका जरूर लगा होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे झटके देते रहते हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने किसी मुस्लिम मुल्क में जाकर पाकिस्तान बांग्लादेश की मौलाना ब्रिगेड को झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ा है, वो जल्द भूलेगा नहीं। मस्कट से बाबा दुबई जाएंगे। 90% मुस्लिम आबादी वाले एक और शहर में कथा सुनाएंगे। दुबई हो या मस्कट, वहां तेल तो खूब है
लेकिन पानी कम है। यहाँ जो पानी है वो खारा ज्यादा है, मीठा कम है। बाबा ने तेल की धार से रईस व ओमान के अरबी मुसलमानों को पानी के मर्म से सनातन का धर्म समझा दिया। बाबा बागेश्वर का नाम सुनकर पाकिस्तान बांग्लादेशी नहीं, हिंदुस्तान में भी कई मौलाना भड़क जाते हैं। बात बात पर अरब का टेप बजाने लगते हैं। मस्कट में बाबा का जैसा वेलकम हुआ वो देखकर मौलानाओं की नींद उड़ गई है। बाबा बागेश्वर ने 90% वाले मुस्लिम मुल्क में सनातन का ऐसा तर्कशास्त्र पेश किया जिसकी काट किसी मौलाना के पास हो ही नहीं सकती। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? धर्म हिंसा नहीं सिखाता, धर्म साथ चलकर आगे बढ़ने का रास्ता सिखाता है। ओमान में हिंदू मुसलमान साथ रह रहे हैं, सब अपने अपने मत मतांतर के साथ बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यही बात भारत के दुश्मनों, हिंदू विरोधियों को बहुत बेचैन कर रही है। मुस्लिम मुल्कों में बाबा बागेश्वर को हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलकर बैठकर क्यों सुन रहे हैं? बाबा सिर्फ धर्म की बातें नहीं कर रहे हैं, वो ऐसी बातें बता रहे हैं, वो ऐसे रिसर्च की तरफ ध्यान दिला रहे हैं जो आने वाली जनरेशन के लिए जरूरी है। अगर ध्यान नहीं दिया तो बीमारी धर्म देखकर नहीं आएगी,